गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आपको जर्नलाइजेशन ऑफ एंट्रीज का फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी बुक में गिवन है वो एज इट इज करा रही हूँ। बेटे आई नो लॉकडाउन के दौरान आपके पास बुक्स नहीं है, तो बेटे मैं ऐसी कोशिश करूंगी कि आपको बेसिकली जो भी क्वेश्चन कराऊं उसका क्वेश्चन भी साथ भेज दूं। ठीक है बच्चों, कम टू द क्वेश्चन। देखो बेटे, वही आपका सेम फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। ठीक है बच्चों, डेट तो क्या है, जिस पर्टिकुलर डेट पे आपने एंट्रीज की है। पर्टिकुलर्स क्या होते हैं बच्चों, जहां पे आप क्या करते हो, ट्रांजेक्शंस। मैंने बताया था ना, हमारे अकाउंट्स के टू साइड्स होते हैं। ठीक है बच्चों, एक तो डेबिट और दूसरा क्रेडिट। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं एंट्री शुरू। फर्स्ट एंट्री देखिए बच्चों, आपकी डी की बुक में फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ये, मनोहर लाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। देखो बेटे, यहाँ पर आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मनोहर लाल। आप इसका मतलब क्या है बच्चों, मनोहर लाल की बुक्स में एंट्रीज कर रहे हैं। तो मनोहर लाल बेटे क्या हो गया, बिजनेसमैन। क्या हो गया स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन। मैंने आपसे कॉन्सेप्ट डिस्कस की थी कि हम लोग बेसिकली जो कैपिटल अकाउंट ओपन करते हैं, कैपिटल अकाउंट, और दूसरा था स्टूडेंट्स हमारा ड्रॉइंग्स अकाउंट। ये बच्चों किसको रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स, हमारे बिजनेसमैन को। किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, बिजनेसमैन को। तो इसलिए बेटे हम लोग कभी भी बुक के अंदर है ना बेटे, बिजनेसमैन का नेम शो नहीं करते। हम लोग बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से दो अकाउंट मेंटेन करते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट बच्चों और दूसरा ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो देखो बेटे, इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन अ बिजनेस। हमने बिजनेस के अंदर क्या लगाई, कैपिटल लगाई। तो देखो बेटे, इस केस के अंदर हमारे पास बिजनेस में क्या आया बच्चों, कैश। तो ध्यान है आपको, कैश अकाउंट क्या है बच्चों, हमारा कैश अकाउंट है बच्चों। इसमें रियल अकाउंट क्या है बच्चों, रियल अकाउंट। तो यानी कि डेबिट, रियल अकाउंट का रूल क्या है बच्चों, डेबिट वुड कम्स इन। बिजनेस में क्या आ रहा है स्टूडेंट, कैश। क्या आ रहा है बच्चों, कैश। तो बेसिकली यहाँ पर गिवर कौन है बेटा, इन दिस क्वेश्चन बिजनेसमैन क्या है स्टूडेंट, एक पर्सन। क्या है बच्चों, पर्सन। पर्सन से रिलेटेड कौन सा अकाउंट होता है स्टूडेंट, पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है बच्चों, डेबिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो इस केस के अंदर बच्चों जो हमारा बिजनेसमैन है वो क्या है बच्चों, गिवर, इसलिए हमने इसको क्या किया है, क्रेडिट। देन आवर जर्नल एंट्रीज विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बेटा देखो, डेबिट के सामने डेबिट, बताया था ना टू नहीं लिखते हैं, बेसिकली डेबिट के सामने लिखते, क्रेडिट के सामने लिखते हैं, क्योंकि टू बेटे किसको रिप्रेजेंट करता है, क्रेडिट। क्योंकि हम लोग तो क्रेडिट के लिए टू शब्द का प्रयोग करते हैं, इसलिए बच्चों हम लोग कहीं भी क्रेडिट वर्ड यूज नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, फर्स्ट एंट्री समझ में आई, कैश अकाउंट इज अवर रियल अकाउंट। तो बेटे बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है, रियल अकाउंट का रूल क्या है बच्चों, डेबिट व्हाट कम्स इन, कि जो आ रहा है उसको डेबिट करो। क्या आया बेटा बिजनेस के अंदर, कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट। और बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट कौन सा अकाउंट करता है बच्चों, कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंट करता है। तो हमने इसको क्या कर दिया, टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है बच्चों जर्नल हमारी, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। तो बेटे ये दोनों ही क्या है बच्चों, रियल अकाउंट, क्योंकि एसेट से रिलेटेड जितने भी अकाउंट होते हैं बच्चों, कौन से अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट। तो बेटे अगर आप फर्नीचर खरीदोगे तो ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस में क्या आया, फर्नीचर। अगर फर्नीचर खरीद के पैसे पे कर रहे हैं तो क्या जा रहा है बच्चों, बिजनेस के अंदर से कैश जा रहा है। तो डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो क्या आया बच्चों, फर्नीचर आ गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्या चला गया बिजनेस से, कैश। तो क्या एंट्री आ गई बच्चों, टू कैश अकाउंट। थर्ड एंट्री देखिए स्टूडेंट्स, परचेज गुड्स फॉर कैश। यानी कि देखो बेटे, हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेजेस कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं। बोट वर्ड आ जाए बेटा, परचेज वर्ड आ जाए, ये दोनों आते हैं बेटे स्टॉक के कंसेप्ट में। देखो मैं एक बार आपको बताती हूँ बच्चों, जो परचेज वर्ड है ये आता है आपका स्टॉक के लिए। किसके लिए आता है स्टूडेंट्स, स्टॉक के लिए, कि आपने, और स्टॉक क्या होता है बेटे, जिसके अंदर आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स, रूटीन में डीलिंग करते हैं, रूटीन में डीलिंग, यानी कि सेल परचेज करते हैं रूटीन में। तो बेटे इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉक। तो बेटे परचेजेस अकाउंट क्या है बच्चों, एक्सपेंस। तो बेटे परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट है बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर, नॉमिनल अकाउंट। कौन सा है स्टूडेंट्स, नॉमिनल अकाउंट। तो देखो बेटे खर्चे को आपने क्या कर दिया इसमें, डेबिट टू कैश अकाउंट।
तो टू कैश अकाउंट हम लोग इसलिए कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि ऐसा करने से हमारे पास से कैश क्या हो गया, चला गया, सामान आ गया भाई, ठीक है ना। आपने परचेजेस किया, आपने खर्च किया एक तरह से, तो बेटे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है बच्चों, 25,000 और 25,000। नेक्स्ट देखिए बच्चों, परचेजेस गुड्स फ्रॉम कमलेश ऑन क्रेडिट। देखो बेटा, मैंने आपको बताया था ना कि अगर हम लोग बिजनेस में क्या करते हैं, उधार खरीदते हैं, ठीक है बच्चों, क्रेडिट परचेज करेंगे बेटे, तो हमें सामने वाले के पैसे देने आएंगे, तो बेटे वो हमारे लिए क्या होता है बच्चों, क्रेडिटर। क्या होता है, क्रेडिटर। तो बेटे इस केस के अंदर आपने क्या एंट्री करी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कमलेश। हमने यहाँ पर कैश क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कैश तो गया ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चों कैश क्या है, नहीं गया, तो उस केस के अंदर बच्चों यहाँ पर कमलेश हमारे लिए क्या बन गया, वैसे भी क्रेडिट साइड पे है बच्चों, और वैसे भी बेटा क्रेडिट साइड पे होने के कारण ये हमारे लिए क्या बन गया, क्रेडिटर, क्योंकि बेटे हमने उससे क्या खरीदा है, उधार माल खरीदा है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए बच्चों, कमलेश पेड कैश टू कमलेश, हमने कमलेश को दे दिया, तो ये बेटा कमलेश कौन सा अकाउंट है स्टूडेंट्स, आपका पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में रिसीवर कौन हुआ, रिसीवर हुआ कमलेश, कौन हुआ बच्चों, कमलेश। तो क्या एंट्री बन गई बच्चों, कमलेश डेबिट, और आपके पास से क्या जा रहा है स्टूडेंट, कैश, तो क्या एंट्री आएगी, कमलेश डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, आगे देखिए, आप बेटे गुड्स खरीदते हैं, वही सेम एंट्री है बेटे आपकी, तो परचेजेस किया आपने, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सोहन, तो सोहन भी बेटे कमलेश की तरह हमारे लिए क्या बन गया बेटे, क्रेडिटर। क्या बन गया इस क्वेश्चन के अंदर, क्रेडिटर। एक बात ध्यान रखना बेटे, कई बार क्वेश्चन में जैसे नाम भी दिया होता है, सोहन नाम भी दे रखा हो कि परचेज गुड्स फ्रॉम, जैसे मैं आपको एंट्री लिख के बताती हूँ, यही एंट्री बेटा आपके क्वेश्चन में भी गिवन है, देखो ये परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। तो देखो बेटे यहाँ पर मैंने कहा है कि नाम दे रखा है, और क्या दे रखा है बेटे, सोहन भी दे रखा है, और आपको क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों फॉर कैश। तो बेटे हम लोग ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है बेटे, अगर कैश वर्ड दे रखा है ना तो आप वहां पर कैश ही दिखाओगे। तो मैंने इस एंट्री में क्या किया बेटे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है बच्चों, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंड द अदर लास्ट एंट्री ऑन 20 मार्च इज रेंट। रेंट पे किया है बच्चों हमने क्वेश्चन के अंदर 10,000 का। तो देखो बेटे रेंट कौन सा अकाउंट है, रेंट पे कमीशन रिसीव, यानी कि जो अकाउंट हमारा किससे रिलेटेड है, खर्चों से रिलेटेड है, हमारी इनकम से रिलेटेड है, दैट्स आर नॉमिनल अकाउंट। तो बेटे रेंट अकाउंट हमारा कौन सा है बच्चों, नॉमिनल अकाउंट है। तो बेटे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो रेंट बेटा हमारा क्या है, खर्चा, खर्चे को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, डेबिट, और हमारे पास से क्या जा रहा है बच्चों, ट्यूटोरियल अकाउंट, कैश जा रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, तो कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट। देखो बेटे आप सबको पता है ड्यूअल अकाउंटिंग सिस्टम होने की वजह से डेबिट और क्रेडिट का जो सम अप है बच्चों वो क्या रहेगा, आपका इक्वल रहेगा, ठीक है बच्चों। इसी रेफरेंस में मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाती हूँ जो नेक्स्ट टॉपिक का है बच्चे, इसको ध्यान से समझो, किसी को कोई डाउट रह जाता है कि मैम हमें ये समझ नहीं आया, देन आई विल आल्सो रिप्लाई ऑन आंसर्स, ओके। ये हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे, द अनदर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो बेटे इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या क्या गिवन है बेटे, सबसे पहले तो आप इसके अंदर लिखेंगे बच्चों डेट, ओके 6 जनवरी। तो देखो बेटे सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो इसका मतलब क्या है कि हमने कैश तो आ गया और हमने क्या बेच दिया। तो देखो बेटे मैं आपको एक चीज बताती हूँ, सेल्स अकाउंट किस तरह का अकाउंट है बच्चों, नॉमिनल अकाउंट। किस तरह का अकाउंट है बच्चों, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अभी मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था परचेसेस किस तरह का अकाउंट है स्टूडेंट्स, नॉमिनल अकाउंट, ओके। तो देखो बेटे परचेज को खर्चा माना, तो परचेज को मैंने क्या किया बच्चों, डेबिट, क्या किया स्टूडेंट्स, डेबिट। और सेल्स हमारा नॉमिनल अकाउंट है, तो बच्चों वो हमारे लिए क्या है, इनकम, तो इनकम हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। तो परचेज हमारा नॉमिनल अकाउंट है, तो ये बच्चे हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस, और एक्सपेंस हमेशा क्या होते हैं बच्चों, डेबिट। तो देखो बेटे इसने कहा कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश लेकर सामान दिया बेच, तो बेटा सेल करना हमारे लिए क्या है बच्चों, इनकम। बिजनेस के लिए सेल क्या है बच्चों, इनकम, और ड्यू टू नॉमिनल अकाउंट इनकम इज ऑलवेज क्रेडिट। तो मैंने क्या किया बच्चों, टू सेल्स अकाउंट, और बिजनेस में बेटा कैश क्या है, रियल अकाउंट। कैश क्या है स्टूडेंट, किस टाइप का अकाउंट है बच्चों, रियल अकाउंट।
तो बेटे हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, कैश आ रहा है। तो क्या एंट्री करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल बेटे हमने क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि बेटे ये हमारी किसको रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों, इनकम को। ठीक है बेटे, नेक्स्ट एंट्री देखिए बच्चों, सोल्ड गुड्स टू हरी। अब देखो बेटे, अब हमने क्या एंट्री है बच्चों, ये सोल्ड गुड्स टू हरी, हमने हरी को माल बेचा। बेटे अगर फर्म किसी को भी उधार माल बेचेगी तो वो फर्म के लिए क्या बनेंगे बच्चों, डेटर। डेट क्या बनेंगे स्टूडेंट्स, डेटर। डेटर क्या होते हैं बच्चों, फर्म के देनदार जिन्होंने फर्म से उधार माल खरीदा है। तो देखो बेटे इस क्वेश्चन में हमारे पास कैश नहीं आया, हमारे पास क्या है बच्चों, डेटर्स। तो बेटे हरी क्या बन गया, हरी डेबिट, सेल्स हमारे लिए क्या है बच्चों, इनकम। क्योंकि आप सबको पता है बच्चों सेल दोनों तरह से हो सकती है, कैश सेल भी हो सकती है और क्रेडिट सेल भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, कैश सेल होगी तो हमारे पास कैश आ गया बच्चों, ड्यू टू रियल अकाउंट कैश अकाउंट विल बी डेबिट। और अगर मान लो बेटे वो सेल क्या है, उधार है, तो हमारे पास बेटे क्या बन गए, डेटर्स। ठीक है बच्चों, अब देखो कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी, सिंपल सा है बेटे, यहाँ पर हरी क्या है, पर्सनल अकाउंट। तो बेटे यहाँ पर डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश क्या है बच्चों, रियल अकाउंट है, तो यहाँ पर बेटे हमारे पास क्या आ रहा है, कैश। और हरी यहाँ पर क्या है बच्चों, पर्सनल अकाउंट, तो यहाँ पर डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इन दिस क्वेश्चन हरी क्या है बच्चों, गिवर। हरी क्या है बच्चों, गिवर, तो टू हरी। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए, कमीशन रिसीव्ड इन कैश। हमें बच्चों कमीशन रिसीव हुआ है कैश में। तो बेटा देखो कोई भी चीज जो रिसीव होती है बच्चों वो हमारे लिए क्या होती है, इनकम। जैसे देखो बेटे जो ये कमीशन रिसीव है बच्चों, ये हमारे लिए क्या है, इनकम। और इनकम किससे रिलेटेड है बच्चों, नॉमिनल अकाउंट से। एज यू नो इनकम किससे रिलेटेड है, नॉमिनल अकाउंट से। तो हम इनकम को क्या करेंगे बच्चों, क्रेडिट। क्या करेंगे, क्रेडिट। तो इसलिए बेटा हमारे पास रियल अकाउंट के थ्रू कैश तो आ गया, जब कमीशन हमें कैश में मिला है, देन कैश व्हाट कम इन, तो कैश अकाउंट डेबिट, और कमीशन रिसीव्ड हमारे लिए इनकम है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे बच्चों, क्रेडिट। आगे देखिए, सैलरी पेड टू गोपाल। बेटे सैलरी किसी को भी दो, हमारे पास से तो सैलरी क्या है, खर्चा है, चाहे गोपाल को दो, चाहे राम को दो, चाहे श्याम को दो, डजंट मैटर। हमने क्या किया है, सैलरी पे की है कैश में। तो बेटा सैलरी हमारे लिए क्या हो गया बच्चों, सैलरी, रेंट क्या होता है बेटे हमारे लिए एक तरह से बेसिकली एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंसेस बेटे कौन सा अकाउंट है बच्चों, नॉमिनल अकाउंट। कौन सा है स्टूडेंट्स, नॉमिनल अकाउंट। और एक्सपेंसेस हमेशा क्या होते हैं बच्चों, डेबिट। तो बेटा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। टू कैश क्यों किया, क्योंकि बेटे कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है बच्चों, रियल अकाउंट। जब आप खर्चे पे करोगे तो आपके पास से चली जाएगा कैश। ठीक है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आगे देखिए बच्चों, कैश रिसीव फ्रॉम हरी। तो कैश अकाउंट बेटे रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन टू हरी। टू हरी करने का मतलब यहाँ पर क्या है कि हमें हरी से कैश मिला। हरी किस तरह का अकाउंट है बच्चों, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट है, इसका मतलब हरी बेटे इस क्वेश्चन में क्या है हमारे लिए, गिवर। क्या है स्टूडेंट्स, गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है भाई, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो गिवर यहाँ पर कौन है बच्चों, हरी। ओके, अब देखो बेटे यहाँ पर बेसिकली बिजनेसमैन है, उसने अपने बिजनेस पर्पस के लिए क्या करे, बिजनेसमैन विड्रू कैश फॉर पर्सनल पर्पस। तो मैंने आपको बताया था ना बच्चों, ड्राइंग्स क्या होता है बेटे, ड्राइंग्स का मतलब होता है बच्चों कि जब एक बिजनेसमैन पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालता है, निकाल तो बेटा वो कैश भी सकता है और स्टॉक भी सकता है। ठीक है बेटे, फिलहाल हमारा टॉपिक है सिर्फ कैश का, कि वो क्या निकालता है, पर्सनल यूज के लिए बेटे क्या निकालता है, कैश निकालता है। ठीक है, तो बेटे उससे उसकी कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कैश निकालने को बेटे हम लोग क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स। तो इसका मतलब बेटे इस केस के अंदर कैश तो हमारे पास से जा रहा है, कैश अकाउंट कौन सा है बच्चों, रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जा क्या रहा है बच्चों, कैश। ठीक है, और इस केस के अंदर बेटे हम ड्रॉइंग्स को क्या करेंगे, डेबिट। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब आ गई बच्चों वेजिस फॉर पेड फॉर द कैश 7200। तो वही बच्चों वेजिस हमारे लिए क्या हो गया बच्चों, एक्सपेंस। क्या हो गया बच्चों, एक्सपेंस। और एक्सपेंस हमेशा क्या होता है बच्चों, डेबिट। ये रियल अकाउंट है, इसको हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। लास्ट वन, मशीनरी परचेज फॉर कैश। हमने मशीन खरीदी बेटा, मशीन पे अकाउंट कौन सा है, रियल अकाउंट है, क्योंकि एसेट से रिलेटेड अकाउंट कौन से होते हैं बच्चों, मशीन होते हैं। कैश भी रियल अकाउंट है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या आया बच्चों, मशीन खरीदी, मशीन आ गई।
चला क्या गया बच्चों, कैश। देखो बेटे यहाँ पर मैं अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए 2 लाइनें लगाती हूँ। इट मीन्स मैंने जर्नलाइजेशन को कंप्लीट कर दिया है, ताकि कोई भी मेरी मतलब बेसिकली अब्सेंस में इसमें कोई एंट्रीज या कोई भी मैनिपुलेशन ना कर सके। तो बेटे अकाउंट को क्लोज करते हैं ना, तो ग्रांड टोटल करने के बाद हम लोग क्या लगाते हैं बच्चों, ऐसे 2 लाइन लगाते हैं और आप क्या कर दोगे, ग्रांड टोटल, और आपके डेबिट और क्रेडिट का जोड़ क्या आ जाएगा, एक जैसा। तो बेटे मैंने फर्स्ट 2 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, आप अपने डी की बुक से देखिए। देखो बेटे ये जो बेसिकली आपको सिखाया जा रहा है लॉकडाउन के दौरान, ये आपके फायदे के लिए है। और बेटे मेरी तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से देखिए और मेहनत कीजिए। जिसको कोई डाउट रह जाता है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।